कल तो आप लोगों ने देखा ही था कि मैं रूफ टॉप पे जब आई तो मतलब इंटेंशन तो मत ऐसा कुछ सोच करके तो मैं आई नहीं थी कि मुझे ये खूबसूरत सा नज़ारा दिख जाएगा। तो सनसेट के बाद सनराइज़ की तो बारी आनी ही थी, तो आज चलिए हम लोग सनराइज़ देखते हैं। सारे लोग देखिए, सिवाय मेरे सब लोग सोए हुए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं रूफ टॉप पे, स्टेयर से ही चलते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं लाइट जो है ना और क्लियर होती जा रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरफ देखने को मिलेगा बाहर का। और ये देखिए बाहर का नज़ारा रूफ टॉप पर से। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा विद इन 5 मिनट मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। बहुत ही खूबसूरत सा आसमान। ये जो एक्सपीरियंस था ना, काश मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो एग्जैक्टली आप तक पहुंचा पाती। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा था और मैं बहुत खुश हुई इस दिन। मतलब ये आकर के बिल्कुल लगा जैसे कि वर्थ हो गया मेरा आना। तो मैं बाहर निकल गई। आज मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि क्या है, कल वहीं पर जिस डोर से अभी मैं निकली या कल जो मैं निकली थी, उसी डोर पे मुझे कल ब्रेकफास्ट के टाइम पे कोमोडो ड्रैगन दिखा था। तो आज मुझे निकलने में डर लग रहा था क्योंकि कोमोडो ड्रैगन जो है ना बहुत ज़्यादा कैमोफ्लेज हो जाते हैं। जो ये ट्रीज़ एंड ऑल होता है ना, उसके साथ आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर वो हिले नहीं कुछ नहीं तो वो बिल्कुल कैमोफ्लेज है। और इनके फर्नीचर्स भी वैसे ही थोड़े वुडी है। हमले भाई कहीं कोमोडो ड्रैगन पर ही पैर ना पड़ जाए मेरा। तो मुझे बहुत डर लगा, यू नो। अच्छा हाँ, आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि ये जो मैंने देखा ना बहुत सारा बैरियर्स लगे हुए हैं एंड ऑल, तो बैरियर्स जनरली ऐसा वीकडेज़ में सारी चीज़ों पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर वीकेंड्स में क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं इसीलिए इन्होंने थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ताकि थोड़ा सा उनका ना वो बना रहे, अकाउंट्स बना रहे कि हाँ भाई ये इतने लोग हैं। थोड़े लिमिट कर दिए हैं लोगों का, ऐसा नहीं कि 400-500 लोग आ जाएं एक बीच पे। इसलिए सैटरडे संडे इन्होंने बीच की भी बुकिंग करा के रखी है। बुकिंग ईज़िली मिल भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मिलने में बुकिंग है तो मिलने में दिक्कत नहीं होती है। बट उनकी अपनी एक अकाउंट्स होते हैं कि हाँ भाई इतने लोगों को ही हमने रखना है, इससे ज़्यादा लोगों को हमें नहीं रखना है बीच पे एट द मोमेंट। और बहुत टाइम के लिए होते हैं। जैसे कल मैंने जो बुक कराया था सुबह, तो हमने बहुत कम टाइम के लिए बुक कराया था, तो सुबह 8 बजे ही हम अंदर चले गए थे। 9 बजे वो था शुरू, लाइक 10 बजे ही ओपन शुरू हो गया था। 10 बजे से 9 बजे से, एक्चुअली 10 नहीं 9 बजे से 11 बजे तक, 11 नहीं सॉरी 1 बजे तक, 1 बजे तक हम आ जा सकते हैं। तो ये एरिया है, यहाँ से कल हम लोग एंट्री किए थे। और यहाँ पे ये स्कैन है टू एंटर टू द बीच। आप यहाँ से सिंपली आप इमीडिएटली भी आप यहाँ पे लॉग इन कीजिए। अगर भीड़ ना हो तो आपको अवेलेबिलिटी, हमें मॉर्निंग में तो ऐसे ही मिल गया था। हम बस पता लगाने गए थे बिकॉज मुझे पता नहीं था कि कहाँ से बीच का होगा एंड ऑल। और उन्होंने बोला कि आप यहीं पर कर लीजिए रजिस्टर, और हमने कर लिया और हो गया हमारा। तो
पर इनको फिर पूल पे जाना था तो हम निकल गए। लेकिन वो आधा घंटा के बीच से इनका कहाँ मन भरना था। फिर हमने दोबारा बुकिंग कराया तो 4 बजे से 7 बजे का बुकिंग, तो इन्होंने मन भर के खेला। क्योंकि वो तो कहते हैं ना, बस बीच के वाटर को, सी वाटर को टच करके बाहर आ गए थे ये। उसमें तो इनको कोई मज़ा नहीं आया, लेकिन इनको पूल पे भी खेलना था इसलिए। और ये देखिए ब्यूटीफुल सड़क, बहुत सुंदर। और फिर मैं कमरे में आने के बाद हम लोग आ गए नीचे रेडी होकर के ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज कृष्णा को अपने पापा के हाथों से खाने का मन कर रहा था। थोड़ा पैम्पर्ड हो रहा था कि मुझे भाई सुबह सुबह खाने की इच्छा नहीं है खुद से। और ये सारी चीज़ें उसकी बहुत ही फेवरेट है, ऑलवेज पसंद करता है। और फिर जब एक बार पापा के साथ खा लिया तो मम्मी का भी तो टर्न आना चाहिए। अगर पापा ने खिलाया है तो मम्मी को भी खिलाना ही पड़ेगा। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कब तो मम्मा उसे खिला सके। और इस तरह से हम लोग ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिए। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद होटल के जस्ट अपोजिट, मतलब रोड क्रॉस करके ही एक कॉफ़ी शॉप है, जहाँ पर से कि हम लोग कॉफ़ी लिए। और बच्चों को हॉट चॉकलेट लेना था तो वो ले लिए। इस कॉफ़ी शॉप में क्या है ना कि आप चाहो तो आप यहाँ पर थोड़ी बहुत सैंडविचेस भी मिल रहे हैं, तो आप वो भी ख़रीद सकते हो। और ये रहा जस्ट अपोजिट है, कुछ इस तरह से जा रहा है खाने में। कभी कभी होता है तो आप यहाँ आ सकते हैं, जस्ट अपोजिट है। और ये देखिए फ्रंट। सुबह में आप लोगों ने देखा था ना, ये वाला जो एरिया था इस पे बैरियर लगे हुए थे। अभी बैरियर्स हट गए हैं और कोई रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है पूल पे जाने के लिए। आप इजीली जा सकते हैं। और हम बस ऐसे ही बस बगल में ही चुकी था तो बच्चे थोड़ा सा वॉक करने के लिए आ गए। पर मैंने इनको बोला था कि आज कोई वाटर प्ले नहीं होगा, इसलिए ये लोग ना, ये एक छोटा सा टॉय होता है, इसके साथ खेल रहे थे, अपना टाइम स्पेंड करने लगे। और अब हमारे चेकआउट का वक्त आ गया था। जब हम लोग रिसेप्शन पे वेट कर रहे थे ना चेकआउट के समय, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक मोर जो कि रोम अराउंड कर रहा था। मैं 2 दिन से इस चीज़ को मिस ही कर रही थी कि मतलब यहाँ पे कुछ मोर वगैरह भी मैंने देखा था ऑनलाइन, इंटरनेट पे ही मैं देखी थी कि यहाँ पे मिलते हैं, बट मुझे दिखे नहीं थे। तो मैं बड़ी थी ये कब दिख जाए कब दिख जाए। पर देखिए जाते जाते हमें यह मोर भी दिख ही गया और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मोर भी ना बहुत क्लेवर थे, मतलब इतने ना डर भी नहीं लग रहा था कि हम इनके पीछे पीछे कैमरा लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा भी नहीं। बहुत ही फ्रेंडली मोर भी ये थे। थोड़ी देर के बाद हमारी टैक्सी आ गई और हम लोग वापस आ गए अपने घर की ओर। बहुत ही मज़ेदार ट्रिप था ये, हमारा छोटा ट्रिप था पर बहुत ही वैल्यूबल ट्रिप था। मैं तो कहूँगी हर किसी को ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स पे ज़रूर जाना चाहिए, बहुत ही रिफ़्रेशिंग था ये।